नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 24 ट्रिपल इंटीग्रेशन का हम लास्ट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डिरिचलेट समाकलन। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिपल इंटीग्रेशन फ्रॉम x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। यदि इस फॉर्म में हम किसी ट्रिपल इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वेयर v इज बाउंडेड वॉल्यूम by x greater than 0, y greater than equal to 0 and z greater than equal to 0 and x plus y plus z less than equal to 1 and प्लेन यानी कि समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 से भी वो बाउंड होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में चेंज करके हम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं कि ये किस प्रकार सोल्व होता है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई dz और साथ में हमें दिया हुआ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू a। तो हम सबसे पहले ये जो प्लेन की इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि बराबर में 1 आना चाहिए। तो यहां से हम a को हटाएंगे और इनके डिवाइड के रूप में हम यहां पर इसको ले आएंगे। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इस प्रकार इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन ए वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल टू 1। तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्लेन की इक्वेशन है वो इसमें चेंज हो गई है। अब यहां पर हम x अपॉन ए को कैपिटल X ले लेते हैं और y अपॉन ए को कैपिटल Y मान लेते हैं और z अपॉन ए को कैपिटल Z कंसिडर कर लेते हैं। देन इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो dx इक्वल टू a कैपिटल dx हो जाएगा एंड y इक्वल टू dy इक्वल टू a कैपिटल dy हो जाएगा एंड dz इक्वल टू a डी कैपिटल जेड हो जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन को अब चेंज करते हैं इस प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर। डी एक्स की जगह हम ए डी एक्स, डी वाई की जगह हम ए डी वाई एंड डी जेड की जगह हम ए डी जेड यहां पर पुट करते हैं। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास a की पावर 5 हो जाएगी और एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड हमें यहां पर मिलेगा। इसको हम आगे इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, a की पावर 5, x की पावर 3-1, y की पावर 1-1, z की पावर 1-1 एंड dx dy एंड dz। तो आप देख पाएंगे कि ये इसी फॉर्म में चेंज हो गया, x की पावर l-1, y की पावर m-1 एंड z की पावर n-1 में। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहां से पुट करेंगे, गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1।
देन ये हो जाएगा a की पावर 5, गामा 3, गामा 1 एंड गामा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। a की पावर 5 और यहां से हमें मिलेगा गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 एंड गामा 4 5 6 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 हमें यहां से मिलेगी। तो यहां से हमें मिलेगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 एंड फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिलता है a की पावर 5/60 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड एंड वेयर इंटीग्रेशन एरिया इज पॉजिटिव इलिप्स। ये पॉजिटिव इलिप्स से बाउंडेड है, तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो ये इससे बाउंडेड है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्लेन की इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो हम यहां इसको कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को हम यू कंसीडर करेंगे एंड वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को हम वी कंसीडर कर लेते हैं एंड जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को हम डब्ल्यू कंसीडर करते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x dx बाय ए स्क्वायर इक्वल टू यू, 2y dy बाय बी स्क्वायर इक्वल टू dv एंड 2z dz बाय सी स्क्वायर इक्वल टू dw। इसको रीअरेंज करते हैं तो हम x dx इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 du, y dy इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 dv एंड z dz इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 2 dw। एंड अब ये प्लेन की इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1। तो हम इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाती है। इंटीग्रेशन x dx की जगह हम यहां से पुट करेंगे ए स्क्वायर du, ए स्क्वायर बाई 2 du एंड बी स्क्वायर बाई 2 dv एंड सी स्क्वायर बाई 2 dw। इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8 du dv एंड dw मिलेगा। इनको हम इस प्रकार बाहर निकाल लें, तो यहां से हमें मिलेगा u की पावर 1 माइनस 1, v की पावर 1 माइनस 1 एंड w की पावर 1 माइनस 1 du dv एंड dw। तो ये डिरिचलेट के फॉर्म में आ गया है। अब इसे हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 8 गामा 1 गामा 1 गामा 1 एंड गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 8 एंड 1 बाई गामा 4 एंड गामा 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे
तो ये होगा 3 इंटू 2 यानी कि 6, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 48। आई इक्वल टू 48। तो आपने देखा कि डिरिचलेट इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है। तो हमें ये इसको चेंज करना आना चाहिए कि एरिया को हम प्लेन की इक्वेशन में किस प्रकार हम चेंज करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।